जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का मेरे पास मैसेज आ रहा था, बेटा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो लगातार सत्संग का। वैसे तो गुरु जी के कुछ न कुछ चमत्कार हमें रोज देखने को मिलते हैं। उसी में से एक चमत्कार जो मैं आप सब संगत जी के साथ साझा या शेयर करना चाहती हूँ, ये वाकया है कुछ दिन पहले का। मेरे बड़े बेटे को मेरे हस्बैंड अंकल भोपाल में थे उस समय, और कुछ एजुकेशन लोन से रिलेटेड था, जो उन्होंने वहीं से लिया था बेटे के लिए। तो बेटे को यहाँ से भोपाल जाना था, और वो अचानक से हुआ, तो ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं मिला था, तो फ्लाइट का मिला। मुझे ट्रेन बेटर लगती है कि आराम से किनारे एक तरफ बैठे रहो, खाना पीना लेके जाओ, इधर वो जाना नहीं, इधर ट्रेन में बैठो उतरो, और मेरे हस्बैंड अंकल इनको वहीं पे प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। लेकिन इसका फ्लाइट में हुआ, और फ्लाइट में हुआ, मुझे बहुत टेंशन, क्योंकि पहली बार वो जा रहा था। एक बार बहुत छोटा था तब मेरे साथ गया था, उसके बाद अब जा रहा था। ऐसे कॉलेज में आ रहा है, लेकिन माँ तो माँ है, चिंताएं हमेशा लगी रहती है, और मुझे भी उसी तरह चिंता थी। बेटा सिक्योरिटी चेक इन हो गया क्या, बेटा बोर्डिंग पास हो गया, सब दिमाग में चलता था। और वो फ्लाइट में बैठ गया। उसका टिकट का नंबर 7 था, विंडो सीट थी उसकी। जब वो फ्लाइट में बैठ भी गया, पहले तो 7 सुन के, मतलब जब था तभी मुझे बहुत लगा कि गुरु जी है हमारे साथ, गुरु जी मेरे बेटे के साथ थे। और उसके जस्ट बगल वाली सीट खाली थी। मैंने पूछा कि बगल में कौन है बेटा, तो कहता है खाली है। कोई नहीं, बस अब थोड़ी देर में फ्लाइट चलने वाली है, तो मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ के लिए। तो मुझे एक और खुशी हुई कि जैसे मैंने सुना है और सत्संग में सुना है कि जब हम कहीं जाते हैं और हमारे बगल की सीट खाली है, तो वो गुरु जी की सीट होती है। तब तो मुझे पूरा मैं आश्वस्त हो गई कि अब मेरा बच्चा अच्छे से वहाँ पहुँच जाएगा, और ऐसा ही हुआ। वो पहुँच गया, उसके पापा बाहर एयरपोर्ट के बाहर थे, और वो जिस काम से गया था वो काम भी हो गया। तो बस ये जो सत्संग था, छोटा सा, मैं आप लोग से साझा करना चाहती थी कि जब गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, तो वो हमेशा थामे रहेंगे। बस हमें अपना विश्वास उन पर बनाए रखना है। तो बहुत मुश्किलें आई हैं मेरे जीवन में, बहुत मुश्किलें, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनकी असीम कृपा है हम पे, और वो हमेशा हमारे साथ है। बस अब मैं इस सत्संग को समाप्त करती हूँ अभी के लिए, और अगले सत्संग का तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। और गुरु जी का मंत्र जाप, जो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी संगत सुन रही हो वो मेरे साथ करें, और गुरु जी सबका भला करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं भावना दिल्ली से। गुरु जी के आज्ञा अनुसार आज शुक्रवार
16 अगस्त 2024 को गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जैसा हमारे गुरु जी ने आज्ञा करी है कि बेटा मतलब आज्ञा क्या, मैंने किसी का सत्संग सुना था कि वो हर शुक्रवार गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करते थे। तो मेरे भी मन में बात आई कि गुरुजी के कितने शुक्राना सत्संग होते हैं, और कई सत्संग ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहते। कभी हम 15 दिन में शेयर कर रहे हैं, कभी महीने में शेयर कर रहे हैं, कभी हम करते ही नहीं थे या नॉर्मल गुरुजी से कह दिया। तो मेरे मन में भी आया कि गुरुजी शायद ऐसे कह रहे हैं कि तू भी ऐसा कर, हर शुक्रवार शुक्राना सत्संग शेयर कर। और गुरुजी की मेहर रहती है कि हम हर शुक्रवार गुरुजी मुझसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कराते हैं। और मैं यही चाहती हूँ गुरुजी ऐसे ही मुझसे अपने शुक्राना सत्संग शेयर कराते रहें, हम इस काबिल बने कि हम उनके शुक्राना सत्संग शेयर करते रहें। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि पिछले सैटरडे को मेरा मोस्टली कोई ना कोई चीज ऐसी घटती है जो सैटरडे को होती है। शुक्रवार को मैं सत्संग शेयर करती हूँ, सैटरडे को कोई घटना ऐसी घट जाती है कि वो शुक्राना सत्संग बन जाता है। तो संगत जी, ऐसा हुआ मेरे ना सीने में थोड़ा सा पेन हुआ शनिवार को के दिन दोपहर में। उसको जैसे तैसे करके मैं इग्नोर करती रही। मैं क्या हो जाएगा, हो सकता है गैस का है, कुछ है, क्या है। और शाम भी हो गई, थोड़ा आराम लगा, लेकिन फिर रात को वो दिक्कत फिर से हो गई। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी पी लिया। तो बार बार गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी देख लीजिए, ध्यान रखिए, बच्चे छोटे हैं, स्वस्थ रहूं, ठीक रहूं, कुछ और समस्या ना हो। तो गुरुजी से ऐसे ही अरदास करती रही। तो थोड़ा रात को लगा कि हाँ, अब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो शायद गुरुजी ने ही कहलवाया कि अब तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर के चल। तो मैं गुरुजी के ने ऐसे मुझे इंट्यूशन दी, तो मैं डॉक्टर के चली गई संगत जी। और 9:30 पौने 10 के आसपास हो रहे थे उस वक्त। और जो एक डॉक्टर हैं, लास्ट डॉक्टर होते हैं, वो उठने वाले थे वहां से। और मैं लास्ट पेशेंट थी। और देखो, बिल्कुल जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, वो मुझे मिल गए। और उन्होंने तुरंत मेरी ईसीजी के लिए बोला। उन्होंने ये भी बोला कि नहीं, ऐसी कोई सीरियस वाली बात भी नहीं है। तो यहाँ पे भी गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी ने ऐसी कोई सीरियस बात नहीं होने दी। सबसे पहले तो ये शुक्राना गुरुजी का, बहुत 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 सारा शुक्राना। मैं गुरुपा से बार बार कहती हूँ, गुरुजी मेरी बेटी बहुत छोटी है, गुरुपा कोई नहीं होता माँ बाप के अलावा बच्चों का, गुरुपा बस स्वस्थ रखो, ठीक रखो, किसी तरह कोई दिक्कत ना दो। बस ये बेटी एक जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाऊं। बस गुरुपा कुछ नहीं होने देना, बिल्कुल स्वस्थ रखना। इस तरह से अरदास करते रही रास्ते भर। और वहां पे भी डॉक्टर मिल गए, उन्होंने ईसीजी के लिए बोल दिया। तो ईसीजी में माइनर सी कोई प्रॉब्लम आई, वो डॉक्टर ने बोला इतनी फिर भी सीरियस इशू नहीं है। और दवाई दे दी उन्होंने मुझे 5 दिन की कि आपको आराम लग जाएगा। तो गुरुजी के यहाँ पे शुक्राना कि टाइम से डॉक्टर मिल गए, उन्होंने ईसीजी के लिए बोल दिया। और मैंने ईसीजी करा ली। और मुझे मेरी जो कमी थी या जो समस्या थी, वो गुरुजी ने पकड़ में आ गई कि भाई ये दिक्कत है। अब फिर भी अभी मुझे हल्का फुल्का वो दर्द रहता है, मैं दवाई खा रही हूँ। और मैं बार बार गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुपा सही, ज्यादा दिक्कत हो या कुछ है तो एक सही डॉक्टर से आप मिलवाइए, सही डॉक्टर मिले, क्योंकि हर चीज का इलाज है आज के टाइम में। तो मुझे सही डॉक्टर मिले, मैं सही डॉक्टर से अपना इलाज करूं, ताकि मेरी समस्या जड़ से खत्म हो। मैं नहीं चाहती सही हो, मैं चाहती हूँ ये समस्या मेरी जड़ से खत्म हो, मुझे दोबारा समस्या ना हो। और आज शुक्राना डे है, 1 हफ्ता हो चुका है इस बात को। हल्का फुल्का डेली हो जाता है, दवाई लेने से ठीक हो जाता है। और गुरु पर मुझे विश्वास है, वो मुझे सही मार्ग दिखाएंगे, सही डॉक्टर के पास भी भेजेंगे, और मेरा सही इलाज भी होगा और मैं स्वस्थ भी रहूंगी। मुझे पूरा विश्वास है गुरु पापे, अपने पापा पे। और गुरु जी संगत जी एक बात भी कहते हैं, जब ऐसी तूफान लाइफ में आते हैं, ऐसी दिक्कतें लाइफ में आती है ना, तो संगत जी आप यकीन मानिए, आप ह्यूमन बीइंग हैं, होते हैं ना, हम एक साधारण इंसान है, तो हमारे मन में कहीं शंकाएं आती हैं, ठीक है, कहीं चलते हैं माइंड में कि
चलो इसको नहीं माना होगा, उस गुरु को नहीं माना होगा, या अपने कुल के किसी गुरु को नाराज कर दिया होगा, या किसी देवता को नाराज कर दिया होगा, तो उसको मान लूं क्या, उसको मान लूं कि सच में माइंड में बहुत बातें चलती हैं संगत जी। सबके चलती होंगी कि ऐसे कर लेते हैं, इस भगवान की मन्नत कर लेते हैं, इस भगवान की मन्नत कर लेते हैं। वही आपका विश्वास का टेस्ट हो रहा होता है शायद उस वक्त, मुझे ऐसा लगता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं हो सकता है सबका अलग अलग हो संगत जी, किसी को बुरा लगे तो माफ करना। तो मुझे लगता है उस वक्त गुरुपा का शायद टेस्ट चल रहा होता है देखने के लिए कि इस मुसीबत की घड़ी में भी मुझे मानेगी या छोड़ देगी। तो शायद गुरुजी टेस्ट लेते हैं और गुरुजी फिर विश्वास जगा भी देते हैं कि नहीं, मैं हूँ, चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ, तू परेशान मत हो, सब ठीक कर दूंगा, तेरी बीमारी को भी ठीक कर दूंगा। तो विश्वास रखें संगत जी, अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास रखें। तूफान तो आएंगे, समस्याएं भी आएंगी, उन समस्याओं से बस गुरुजी से अरदास करें कि आप निकालेंगे, आप पार लगाएंगे, और आप ही पार लगाते भी हैं, गुरु पापा ही पार लगाते हैं। तो आपका विश्वास भी वही जितवाते हैं, विश्वास मार्ग भी वही दिखाते हैं। तो बस सच्चा विश्वास रखिए, पूर्णतः ये बोलिए आप ही देखेंगे, आप ही करेंगे। अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि इस दिल में तो गुरुजी रहते हैं, इस दिल को तो कुछ नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगा कुछ भी। जिस दिल में गुरु पार रहते हैं वहां तो बिल्कुल कोई समस्या नहीं हो सकती। तो अपने को थोड़ा मोटिवेट करने का शायद मेरा तरीका है, और लिटरली ऐसा करने के बाद सच में हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं, जो हमारी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की परेशानी होती है ना, तो वो ऐसा पता ही नहीं चलता वो कहाँ चली जाती है। और भी बीच में हम हस्बैंड वाइफ की बीच थोड़ी सी अनबन रहती थी शुरू से, और अभी भी कम है होती है। तो उस सिचुएशन से भी गुरुपा ऐसे निकाल देते हैं कि आपको एक हिम्मत देते हैं कि ज्यादा मत रो, ज्यादा मत टेंशन ले, ठीक है ना, मैं बैठा हूँ, ये चीजें तो होती रहेंगी, तू चिंता मत कर। मतलब वो चीजें होती भी है ना, तो अब पहले जितनी परेशान, चिंता, या पहले जितनी टेंशन सच में संगत जी अब नहीं होती है, पहले बहुत होती थी जब गुरुजी नहीं थे हमारी लाइफ में। जब से गुरुजी आए हैं अब इतनी टेंशन नहीं होती है। और वैसे तो गुरु पापा ने मेरे बहुत सी चीजें नेगेटिविटी को निकाल दिया लाइफ से, पॉजिटिविटी दिया। मैं कहीं किसी से ये भी बोल रही थी, गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, तो मैं गुरुजी सबसे पहले यही कहती हूँ, गुरुजी सब चीजें आप बाद में देना, पहले स्वस्थ काया देना, क्योंकि स्वस्थ काया है तो सब पूछते हैं, ससुराल वाले भी पूछते हैं। और आप सबको पता है संगत जी, सब ये देखते हैं कि बहू पूरे दिन एक्टिव रहे, काम करती रहे, तो सबको अच्छी लगती है बैठी बहू, किसी को अच्छी, बीमार बहू किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो बस गुरुजी सबसे पहले हमें स्वस्थ काया दें, हमें बिल्कुल हेल्दी रखें। और मेरी भी अरदास है कि जब मैं अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूं मेरे गुरुपा का, तो मेरी समस्या जड़ से खत्म हो चुकी हो, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मुझे पूरा विश्वास अपने गुरुपा पे। तो अब जो भी कहलाया है मैं गुरुपा के सामने बैठ के गुरु पापा ने कहलवाया है। फिर भी कोई गलती हुई हो संगत जी, तो मुझे माफ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ करना, कोई मुझसे गलती हुई हो तो। और हम सदैव आपका शुक्राना करते रहे, मैं आपका शुक्राना अनगिनत है, मैं उनकी कोई गिनती नहीं कर सकती, आप कितने अनंत अनंत शुक्राने होते हैं। तो मेरे गुरुपा, एक छोटी सी अरदास है कि मुझे लंगर प्रसाद खाने का बड़ा मन है गुरुपा आपका। मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ, जिस दिन जाती हूँ सोमवार वाले दिन मुझे लंगर प्रसाद नहीं मिल पाता, तो मेरी एक इच्छा है कि कहीं से मुझे लंगर प्रसाद मिले गुरुपा का खाने के लिए। तो देखते हैं गुरुपा का भी अरदास सुनते हैं, छोटी सी अरदास है। बाकी गुरु जी सबसे पहले यही है कि आप मुझे स्वस्थ कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, मेरी ये जो दिल की बीमारी है इसे खत्म कर दीजिए गुरुपा। सब आपको समर्पित है, और विश्वास डोलता है तो डोलने ना दीजिए, संभाल लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतत जी मैं अपने सत्संग को ही विराम दे रही हूँ उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं भावना दिल्ली से 23 अगस्त 2024 को अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, जैसे हमारे गुरु जी ने हमें आज्ञा दी है, मेरे गुरुपा के आदेश अनुसार।
और उनकी ब्लेसिंग्स भी खैर इतनी हैं कि मैं हर शुक्रवार गुरु जी का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ और गुरुपा की ऐसी ब्लेसिंग्स मुझ पे और मेरे परिवार पे बनी रहे कि मैं इस तरह से उनके हमेशा ही शुक्राना सत्संग करती रहूं। तो संगत जी, मैं अपने हर सत्संग में बताती हूँ कि मैं हर शुक्रवार गुरु जी का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुपा के इतने शुक्राने होते हैं, हम ना कई बार भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम एक डे फिक्स कर लें कि भाई हमें सोमवार या मंगल जो भी हम डे फिक्स कर लें, तो हम अगर वो डे फिक्स करते हैं ना, तो उस दिन वो हमारे को गुरु जी की एक ब्लेसिंग्स का ना याद रहता है। भाई हमें गुरुपा इतना दे रहे हैं, तो हमें भी उनका शुक्राना करना चाहिए ना। उस डे को आप फिक्स कर लीजिए। बाकी सबका अपना तरीका होता है संगत जी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग पहला तो ये है कि पिछले हफ्ते मुझे हल्का सा हार्ट में पेन स्टार्ट हुआ था। तो वो पेन फिर ईसीजी वगैरह कराई और मैंने अपने पिछले वाले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुपा ने मुझे टाइम से मैं डॉक्टर पॉक के पास पहुंच गई और उनके उठने का टाइम था। मेरी ईसीजी भी हो गई, मेरी थोड़ी बहुत माइनर सी प्रॉब्लम थी वो भी बता दी मेरे को और उसके अकॉर्डिंग मैंने दवाइयाँ भी ले ली। फिर भी मेरे हल्का फुल्का दर्द रहता था। तो लेकिन फिर मतलब शायद गुरुजी ने ही मुझे ऐसा मेरे माइंड में बात डाली कि कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है, जैसे होता है कि कई बार ना हार्ट में ऑक्सीजन नहीं जा रही होती। जैसे मैंने कभी बहुत पहले छोटी थी तो ऐसे सुना था कि आप तेज तेज सांसें लें तो आपके हार्ट में ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो जो पेन होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला और ऐसे कुछ योगा भी मैंने स्टार्ट करे। तो शायद गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। अब मुझे वो पेन बहुत ही माइनर सा रह गया, बहुत माइनर सा। मतलब पहले तो रोज हो रहा था, मैं इतनी टेंशन में रहती थी कि कैसे करूंगी, परिवार है, बच्चे छोटे हैं, तो ये टेंशन थी। पर मेरे गुरुपा ने मेरी ये टेंशन भी बिल्कुल दूर कर दी और अब मैं वही एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले से मैं बहुत ठीक हूँ, नहीं तो पहले प्रॉब्लम थी। तो मेरे गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। और एक शुक्राना सत्संग ये है, राखी का है संगत जी। अब आप कहेंगे राखी में तो सभी बहनें अपने घर जाती हैं। हाँ, हम भी गए थे। तो उस दिन ना कैब बुक नहीं हो रही थी, बहुत लेट मतलब हो रही है कैंसिल, कैंसिल हो रही है। और मुझे अपने ससुराल वापस भी आना था, मेरी नंदे भी आ रही थी, तो मैं लेट परेट हो रही थी। तो फिर मैं गुरुपा से प्रे करती, देख लेना आप ही संभाल लेना, फिर कोई आया ना हो और मेरे आने के बाद ही कोई आए या कोई मुझ पे ये ना कहे कि तुम जानबूझ के लेट हुए। बहुत सी बातें होती हैं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी संगत जी। तो ऐसा ही हुआ। मैं अपने टाइम से 2-2.5 घंटे लेट पहुंची। जिस टाइम तक मुझे पहुंचना था उससे मैं 2-2.5 घंटे लेट पहुंची, लेकिन यकीन मानिए मैं पहुंची, मेरे पहुंचने के 5 या 10 मिनट बाद ही जो आने थे नंदे या बुआ वगैरह वो सब उस टाइम पे ही आई और किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है हो गए, हो जाता है तो हर परेड। तो उसका भी मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि अगर वो मैं लेट भी हुई तो उन्होंने संभाल ली मेरे घर की स्थिति। तो उसका भी मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। एक शुक्राना मतलब वो शुक्राना सत्संग ऐसा होना चाहिए कि मेरा मन है मैं गुरु पाक को शुक्राना सत्संग आराम से पूरा तसल्ली वाला शेयर करूं, पर गुरुपा कह रहे हैं थोड़ा बहुत तो शेयर कर। तो ऐसे है एक्चुअली संगत जी। हम दोनों परिवारों मतलब मेरे मायके वाले और मेरे ससुराल वाले में थोड़ी बनती नहीं है, कम बनती है, किसी बात में मनमुटाव चल रहा है। तो सब आते हैं, सबकी मेरी नंदे आती हैं और सब आते, रिश्तेदार आते हैं, पर मेरे मायके वाले इस घर में नहीं आते हैं। और मुझे फील बहुत होता है, सब होते हैं और मेरे मायके वाले नहीं होते किसी भी तीज पे त्योहार पे, जो XYZ जो भी रीजन है।
मेरे गुरुपा को सब पता है। तो बस अरदास मन मन करती हूँ, दुखी भी होती हूँ जब सब आते हैं, मेरे नहीं आते, रोती भी हूँ, पर कोई समझता नहीं है लड़की की उस फीलिंग को। पर शायद गुरुपा ऐसे हैं जो अपनी हर बेटी की, जितनी भी बेटियां हैं उनकी, सबकी हर छोटी से छोटी फीलिंग, छोटी से छोटी समस्या, छोटी से छोटी अरदास, सब कुछ समझते हैं और उनको किसी न किसी तरह से ऐसा पूरा करते हैं, ऐसा पूरा करते हैं कि आपको लग रहा है ये इम्पॉसिबल था, ये कैसे हो गया। तो ऐसे ही अभी कुछ वो चीज़ हुई कि अब मायके की फैमिली में कुछ कोई एक्सपायर हो गया और वहाँ जाना था। तो मतलब मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, तो चीज़ें गुरुपा ने इतनी पॉज़िटिव करी, वहाँ पे जाना है और समझाया तो दोनों को है कि नॉर्मल, मतलब मैं बस यही चाहती हूँ गुरुपा से कि बातचीत स्टार्ट हो दोनों पक्षों में। हाँ, और मुझे पता है धीरे-धीरे सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, सब चीज़ें धीरे-धीरे सब आएँगी भी, जाएँगी भी, मेरे भी भैया आएँगे, मेरे भी त्योहार आएँगे। तो ठीक विश्वास बना हुआ है, बना है और बना ही रहेगा। वो आज नहीं तो कल उसके घर देर है, अंधेर नहीं है, इतना मुझे अपने गुरुपा पे विश्वास है। तो जब ये चीज़ हुई कि वहाँ जाना है, पहुँचना है, तो वैसे काफ़ी जो एक्सपायर होते हैं बहुत एज्ड पर्सन थे और बहुत खुशी-खुशी वो उन्होंने अपना देह का त्याग किया, कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत दुःख वाली बात है। हमारे बाबा ही लगते थे, तो उसके उसमें जाना है और बस सब ग्रुप वहाँ पे छोड़ दिया है और बस अब कुछ क्या एक्सप्लेन करूँ उन चीज़ों को। विश्वास के साथ है बस। तो गुरुजी का मैं ये संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे पास ना गुरुजी का एक मैसेज आता है कल कि तुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा था ना, देख मैं सब ठीक कर दूँगा। तो मैं उस मैसेज को जब पढ़ा, तो मैंने उसको मेरे को गुरुपा ने रिलेट कराया मेरे और मतलब इन दोनों मतलब मायके और ससुराल वालों की रिलेशन से कि तुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा था कि कैसे बातचीत स्टार्ट होगी, कैसे बात होगी, कैसे आएँगे, कैसे जाएँगे। देख मैंने सब ठीक कर दिया। तो मैं इतनी कल से मैं इतनी खुश हूँ गुरुपा, इतनी खुश हूँ मैं अपनी खुशी बस गुरुजी का अनंतम, अनंतम, अनंतम कोटि-कोटि मतलब लख-लख बार मतलब शायद गिनती नहीं है, इतना शुक्राना मेरे महाराज का कि उन्होंने मुझे इंडिकेशन दिया, उन्होंने मुझे बता दिया और उन्होंने धीरे-धीरे देखो गुरुपा विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो कल वो इस हिसाब से करेंगे, वो अपने इस तरीके से करेंगे कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। आपके काम ऐसे हो जाएँगे आपको लगेगा ये तो इम्पॉसिबल था, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, कैसे हुआ? कैसे हो कैसे गया? तो गुरुपा का मतलब बस जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, बस यही शब्द मन से निकलते हैं, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे महाराज किन शब्दों में आपकी हम बड़ाइयाँ करें, आप वो संत हो, आप वो सतगुरु हो जो केवल अपनी संगत का कल्याण करने आए हो। बस हम बच्चों को पर सदा अपनी हाथ बनाए रखना, हमें अपनी संगत सदा बनाए रखना, हमें अपनी संगत बनाने का भी शुक्राना मेरे गुरु का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बस हम सदा आपका ऐसे ही शुक्राना करते रहें, हमें इतनी ही आशीर्वाद दीजिए। गुरु का कभी ह्यूमन बीइंग है, कभी विश्वास डोल भी जाए तो उसे थामे रखना गुरु का, डोलने मत देना। संगत जी ये सत्संग मुझे लग रहा है ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मेरे गुरुपाद जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी कोई भी भूल चूक हुई हो या किसी की फीलिंग्स को हर्ट हुआ हो तो ये मेरी पर्सनल फीलिंग है जो गुरुपा मुझे फील कराते हैं, तो उसके लिए मैं सबसे माफ़ी मांगूंगी और गुरुजी से भी माफ़ी मांगूंगी। और सत्संग तो बहुत हैं, अनगिनत हैं और गुरुजी कराते हैं, बस हमें शुक्राना करना आना चाहिए हमको, हमें सदा उनका शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को अभी यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ। यह सत्संग मेरी यूरिन के से रिलेटेड एक बीमारी से है, जिसके विषय में मैं काफ़ी दिन से परेशान चल रहा था। मेरा नाम जो है सुनील कुमार है और मैं हैदराबाद की संगत हूँ। संगत जी, मेरे यूरिन में जब भी मैं बेड से उठता तो इतना तेज प्रेशर होता था कि उसको होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इतने वॉशरूम भी बेडरूम से कनेक्टेड होने के बावजूद भी मेरा वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल हो जाता था। इस समस्या से मैं इतना परेशान हो रखा था कि हद से ज़्यादा। और संगत जी, ना ही इस समस्या के विषय में मैंने गुरु जी से कुछ विषय कहा, ना गुरु जी से कुछ कहा कि इसको ठीक करें या ना ठीक करें। लेकिन एक दिन मैंने अपने आप को महसूस किया गुरु संगत जी कि मेरी जो परेशानी है वो तो ऑलरेडी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मैं गुरु जी का केवल मंत्र जाप करता हूँ, गुरु जी का लोटे का जल पीता हूँ और उसी से ही मेरी बीमारी बिना गुरु जी से अरदास किए हुए ठीक हो गई। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, भी तो मेरी जिंदगी में बहुत गुरु जी ने शुक्राना किया। इतने सत्संग किए मेरी लाइफ में जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन लगभग सत्संग हुए, चाहे वो मेरे कार्य से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे शरीर में, मेरी आंखों में भी परेशानी थी, जो धीरे 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 अब जाकर के ठीक हो रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत मैसेज आते हैं, हर तरह के मैसेज आते हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक से हो, चाहे वो घर के से रिलेटेड हो, चाहे वो नेगेटिव से रिलेटेड हो। गुरु जी ने संगत जी मेरे घर में मुझे कई बार ऐसे मैसेज दिए कि जरा अपने घर में देख बेटा, कुछ ये चीज़ रखी हुई है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं समझ में आया, लेकिन जब गुरु जी को कहते हैं ना अपने आप दिखाते हैं, तो जब गुरु जी की मेहर होती है तो वो चीज़ सामने दिखाई देती है। और मैं बहुत चक्कर रह गया देख कर के, जिसको कई बार देखने के बाद मुझे नहीं मिला, वो बाद में गुरु जी ने अपना दिलवा दिया। संजय जी, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजय जी, मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगा गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और जिसे मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। गुरु जी, मैं हरियाणा से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का इसलिए शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे समझाया है कि पहले कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं कि पंडितों और तांत्रिकों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। गुरुजी, कई दिनों से संगत जी मेरे दिमाग में ये उथल-पुथल चल रही थी अपने बेटे को लेकर कि मैं उसके बारे में पंडित जी से पूछूँ या ना पूछूँ, क्योंकि मेरा बेटा अब 17 साल का है और उसके फ्यूचर के लिए मुझे चिंता हो रही थी। मगर गुरुजी से जुड़ने के बाद में मेरी वो चिंता आधी भी नहीं रही थी। मगर संगत जी, हम तो इंसान है ना, हमें तो किंतु परंतु लगा ही रहता है। अब मुझे इस बात का किंतु परंतु था, तो मैं अपने गुरुजी से तो रोज़ अरदास करती ही थी, मगर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि तू अपने बेटे के बारे में चिंता मत कर, मैं एक पंडित जी को जानती हूँ, जो तेरे बेटे की कुंडली बना देंगे, तू उसकी कुंडली जो है पंडित जी को दिखवा ले। तो गुरुजी, संगत जी, मेरे माइंड में आया कि मैं
शायद एक बार जाऊँ, मगर मुझे फिर ये भी था कि गुरुजी का ये आदेश है कि पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरे मन में एक किंतु परंतु सवाल उठ गया था, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बिल्कुल नादान हूँ, मुझे नहीं समझ आया उस टाइम पे कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं घर से गुरुजी से अरदास करके निकली थी कि गुरुजी, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मैं उस पंडित जी के पास जाकर कुछ गलत कर रही हूँ, तो आप मुझे इसी पल रोक दीजिएगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मेरी इस नादानी के लिए, इस भूल के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मगर संगत जी, फिर मैं जैसे ही अपनी सहेली के साथ जो है बस स्टैंड पर पहुँची और मुझे मेरे मन में उस टाइम भी यही लग रहा था और मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी, अगर मुझसे कोई भूल हो रही हो आप ये काम करने में, तो आप प्लीज़ मुझे मना कीजिएगा। मगर संगत जी, उस टाइम मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मैं बस में चढ़ी और मैंने देखा कि बस की जो सीट थी उन सभी पे गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी लिखा हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मन में यही आया कि गुरुपा, क्या आप मेरे साथ हो? तो मैंने मन में यही सवाल किया और गुरुजी ने मुझे आंसर दे दिया था कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। तू जा और अपने बेटे के लिए मन में किंतु परंतु मत रख। अगर तुझे वहाँ जाने से कुछ पता चलता है तो तुझे वहीं जाना चाहिए। और गुरुजी भी मेरे साथ गए। तो ये जो संगत कहती है ना कि पंडितों और इनके चक्करों में नहीं फंसना चाहिए, गुरुजी पर विश्वास है। गुरुजी पर मुझे पूरा विश्वास था, मुझे पूरा फेथ है गुरुजी पे। मैं जानती हूँ, मैं दिन रात गुरुजी को ही नाम रटती हूँ, मगर जिस रास्ते पे जाकर हमें हमारे माइंड में जो कुछ भी किंतु परंतु चलता रहता है, अगर किसी रास्ते जाकर वो चीज़ सॉल्व होती है तो गुरुजी हमें उस रास्ते पर डालते हैं। ये बात मुझे उस दिन समझ आई जिस दिन मैं अपनी सहेली के साथ उन पंडित जी के पास गई और उसके बाद में जब उन्होंने जो बातें मुझे गुरुजी ने कही थी वही उन्होंने भी बताई कि हाँ, तू अपने बेटे के बारे में चिंता मत कर, उसका भविष्य उज्जवल है, तुझे उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था और मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी जान ही जान है, वो बहुत बहुत कुछ जानते हैं। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा इससे आगे, और तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। गुरुपा और संगत जी, यदि सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल, कोई अपराध हुआ हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप तो जान ही जान हो गुरुजी, आपने मुझे बहुत बड़ी दुविधा से निकाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।